के राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सफिया मजीद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वजह बताई गई कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। आपको मालूम होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक नया नियम लेकर आया जो देश से वफादारी न रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर था। उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। इसके अलावा एक और मामले में पुलिस ने जश्न मनाने वाले छात्रों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आतंकी गतिविधियों के मामले में ये कानून लगाया जाता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान की जीत के समर्थन में लिखना राजद्रोह या यूएपीए का मामला है या शांति भंग और दूसरे तरह का अपराध है। इसके कानून पर जाने से पहले ये समझिए कि क्या पाकिस्तान हमारे लिए डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट है, यानी दुश्मन मुल्क है। इसका जवाब 3 साल पहले एक आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने दिया था। कहा था कि कोई भी देश भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान में हमारा दूतावास है, कारोबारी रिश्ते हैं, रिश्ते अच्छे या खराब हो सकते हैं लेकिन फिलहाल हैं, और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क नहीं है, ये सरकार का रुख है। इसलिए भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच भी खेला। तो फिर पाकिस्तान के समर्थन में लिखने या पाकिस्तान की टीम का समर्थन करना क्या कानून की नज़र में अपराध है या नहीं? हमने ये कानून के जानकारों से बात की, क्योंकि कई पक्ष आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जानबूझकर बहुसंख्यकों की, हिंदुस्तान का सपोर्ट करने वालों की, हिंदुस्तानियों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोगों ने कहा कि ये बात संज्ञान में तो लेनी चाहिए और इस पर शांति भंग जैसे मामलों में मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन यूएपीए और राजद्रोह जैसे मुश्किल जो कानून है, जो गंभीर चीज़ों में लगाए जाते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि हाल ही में अमित शाह कहकर आए थे कश्मीर में कि हम पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे, जो हमारे कश्मीर के भाई बहन हैं उनसे बात करेंगे, हमें किसी दूसरे देश की या बीच के दलालों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट आ रहे थे। हमने सोचा कुछ कानून के जानकारों से भी पूछा जाए। इंडियन आईपीसी के अनुसार किसी भी देश के जीतने पर अगर कोई भी नागरिक खुशी जताता है या हारने पे दुख जताता है, तो हारने और जीतने की खुशी या दुख को कहने के लिए पोस्ट भी करता है, तो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बनता। ऑफेंस का मतलब जब आप किसी के विरुद्ध में कुछ कर रहे हो। पाकिस्तान की जीत की खुशी अगर किसी ने मनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंट्री विशेष के विरुद्ध में उसने खुशी जताई है। कोई ऑफेंस का मतलब अपराध। उसमें क्या अपराध हुआ? कोई भी अपराध नहीं हुआ। वो केवल अपनी खुशी जाहिर कर रहा है कि उसके खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। नथिंग रॉन्ग। इस खुशी को जाहिर करने से किसका नुकसान हुआ? जब तक कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो ऑफेंस क्या हुआ? जब कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ, और अगर आप उसको किसी भी ऑफेंस में जोड़ करके उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, अरेस्ट करते हैं या जेल भेजते हैं या सजा देते हैं, तो ये तो आपकी गुंडागर्दी हो गई। आप अपनी मर्जी से लोगों के मुख को बंद करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं बोले, जो वो बोलते हैं सिर्फ वही बोले। ऐसा कौन सा कानून होता है? ऐसा कानून तो दुनिया में कहीं नहीं है। इवन तालिबान के यहाँ भी आज